थीम पार्क में यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम द्वारा 18 मार्च से 27 मार्च तक 102वां 1008 कुंडीय महायज्ञ किया जाएगा, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। इस भूमि पूजन में यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और विधायक पवन खरखोदा शामिल हुए। वहीं आज जन जागृति यात्रा, जो कि 27 दिसंबर तक पूरे हरियाणा के सभी जिलों में जाएगी, उसको भी हरी झंडी देकर रवाना किया गया है। सम्राट स्वामी हरिओम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में संतों का मान सम्मान बढ़ा है। जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ होने जा रहा है। राष्ट्र कल्याण के लिए, मानव रक्षा हेतु, सभी जीवों की रक्षा हेतु, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि वातावरण प्रदूषित है और वातावरण प्रदूषित हो गया तो अकाल महामारी कोई रोक नहीं सकता है। गीता ज्ञान है, यज्ञ कर्म है, कर्म यज्ञ, यज्ञ को कर्म कहते हैं। गीता ज्ञान है, योग करने से शरीर निरोग रहता है, ये ठीक है, लेकिन करने से रहता है, सुनने से नहीं। इसलिए विशेष रूप से ये 1008 कुंडी यज्ञ, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ के उद्देश्य से सभी समाज की उपस्थिति में हमारे पास कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी बैठे हैं, मोहनलाल जी बैठे हैं, सुभाष सुधा जी हैं, पवन खरखोदा भी पहुँचे हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ के श्री राणा जी और हमारे तमाम साधु संत समाज त्रिपुरा से पधारे, विशेष रूप से सुबल भौमिक जी, दूर सुदूर से आए जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों के साथ और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और बेदी जी के सहयोग से, सुधा जी के सहयोग से, पवन के सहयोग से, या जो भी क्षेत्र समाज के सभी के सहयोग से एक अच्छा यज्ञ किया जाएगा। और एक विशेष बात आपको बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री वो हवन करके अपनी बातों को समाज के सामने रखते हैं, मन की बात में बोलते हैं कि वातावरण की शुद्धि के लिए कहीं भी हवन हो रहा हो तो वहाँ जाकर के सभी लोग आहुतियाँ डालें, क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतनी छोटी छोटी सी बात को जो ध्यान रखता हो जन कल्याण के लिए, तो निश्चित रूप से हमको भी अनुकरण करना चाहिए, हम सभी को अनुकरण करना चाहिए और यज्ञ करके आशीर्वाद सभी को देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक प्रेरणा लेकर के सभी लोगों को यज्ञ करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे राष्ट्र रक्षक को माँ प्रकृति शक्ति दे, जिससे वो राष्ट्र की सुरक्षा कर सके, हम सब की सुरक्षा कर सकें, हम सब भी सुरक्षित रहें, सनातन का प्रचार होता रहे। इसी भावना के साथ अभी स्थान थीम पार्क में पूजन हुआ, स्थान सुनिश्चित कर लिया जाएगा 18 मार्च से 27 मार्च तक। और एक बार आपको बता दूं कि मैं बीजेपी का प्रचारक नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का प्रचारक हूं, मैं व्यक्ति और व्यक्तित्व का प्रचारक हूं। ये ध्यान रखेंगे। हम यहाँ से पहली बार हमने कहा अध्यक्ष जी को, उन्होंने भाव को समझा, उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है आप ये करिए, हम जरूर आएंगे। फिर मैंने मंत्री जी से कहा, तो कहा कि भले ही हमको पानीपत जाना है तो महाराज जी बिजी, लेकिन समय जरूर निकलेगा और आएंगे। इसी तरह पीछे पवन भी है, वो भी लड़का समय निकाल करके यहाँ तक पहुँचा। ये भाव है, श्रद्धा है, इसलिए मैंने कहा कि मैं व्यक्तित्व का प्रचारक हूँ, प्रायोरिटी का नहीं। सनातन जिस
का प्रचारक जो है उसके समर्थन में हूँ, उसके साथ हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यज्ञ की ऊर्जा सभी को मिले, सभी स्वस्थ हो, हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। इसी कामना के साथ ये यज्ञ करने चल रहे हैं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ त्रिपुरा का साधक हूँ। माँ त्रिपुरा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित व्यवस्थित रहें और इसी कामना के साथ 18 से 27 तक सभी लोग सम्मिलित हों। हम समाज की आस्था चाहते हैं, समाज की आस्था हो, घर घर यज्ञ हो, हर घर यज्ञ हो, सनातन का प्रचार हो। अगर घर घर यज्ञ 140 करोड़ की आबादी का देश अगर 2 करोड़ भी यज्ञ करने लगे तो हिंदू राष्ट्र होने से इसको कोई रोक नहीं सकता है। सुबल भौमिक जी त्रिपुरा से आए, भावपूर्वक आए वहां से, इसलिए इस भाव को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं और सभी साधु संतों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि सभी साधु संत निकल के आवें और समाज के सभी लोग निकल के आवें कि जन कल्याण के लिए, वास्तव में जन कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है। किसी भी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं है और सभी लोग सम्मिलित होकर के यज्ञ का पुण्य भाग। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि हर रोज यज्ञ हर घर यज्ञ अभियान को लेकर जन जागृति यात्रा को आज हरी झंडी देकर रवाना किया गया और 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होने वाले 1008 कुंडीय महायज्ञ का थीम पार्क में भूमि पूजन किया गया। ये कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का संदेश दिया, 9 दिसंबर का दिन, और गुरु अपने यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के चरणों में आज जो बैठकर हमने संकल्प लिया है, हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी, सुभाष सुधा जी, पवन खरखोदा जी, सुशील राणा जी और अनेक प्रांतों से आए हुए सभी हम महापुरुषों के बीच में आज जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, और इस भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है, आज से ही एक जन जागृति यात्रा जो पूरे हरियाणा में 27 तारीख तक चलेगी और हर घर यज्ञ हो, घर घर यज्ञ हो, इस प्रकार का संदेश देते हुए ये यात्रा अपना कार्य को पूरा करेगी। और उसके बाद 18 मार्च से 27 मार्च तक जो 9 दिवसीय 1008 कुंडीय यज्ञ जिसका यहाँ पर आयोजन होगा, उसमें हम सब सहयोगी की भूमिका में रहेंगे और ये यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के नेतृत्व में हम इसमें सब भाग लेंगे। और ये यज्ञ देश की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और एक जो देश का वातावरण जो प्रदूषित हुआ है उसको भी शुद्ध करने के लिए, और देश का वातावरण जो शुद्ध है वो विचारों से शुद्ध होता है। इस प्रकार के विचार इस यज्ञ के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जो उन विचारों का शुद्धिकरण होगा वही उसका मकसद है। कि बहुत सारी चीजें आज हरिओम जी महाराज ने बोली हैं, आपके मीडिया के सामने बोली है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार की चर्चा आपके माध्यम से हुई थी कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहां इस प्रकार से जो मंदिरों को तोड़कर, जो उस मंदिरों को तोड़ने के बाद जो मूर्तियां थी उनको उन्होंने पहचान के रूप में ऐसी जगह लगा रखा है जहां से लोगों का आवाजाही रहती है, और वो जो लगाने का उनका मकसद है, उन्होंने जब वो लगाई उस समय उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार की सरकार भारत में बनेगी और
जिस प्रकार से आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है, सनातन धर्म की जो जागृति आई है, आज जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो ऋषि मुनि हैं, उनका जो विश्वास बढ़ा है, उनकी जो शक्ति, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये सदियों से ये बात चली आई है और उसको चरितार्थ किया है, उसको प्रामाणिक रूप से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विदेशों में जाकर भी जहां हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं था, उनके पूजा स्थलों का निर्माण करना, उस देश में जाकर निर्माण करना, और पहले विदेशों में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना, उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना, ये इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म ने जो दुनिया को रास्ता दिखाया है, पूरी दुनिया को जो शांति का संदेश दिया है, वो हमारे सनातन धर्म ने दिया है। और जब से सृष्टि की रचना हुई है, सबसे पहले सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जो बात अभी यज्ञ सम्राट हरिओम जी ने भी कही है, जो दो शक्तियां रही हैं, सुर और असुर, मैं उसकी ज्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहता, लेकिन आज जो सनातन धर्म है वो सबका सम्मान करने वाला धर्म है, और यही संदेश हम देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में मैं उसकी घोर निंदा भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज जहां भी है, हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक समाज है, और हिंदुओं ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज पर कोई इस प्रकार का कभी भी आपको देखने में नहीं आया कि हम अल्पसंख्यक समाज पर कोई अत्याचार करें। उनकी सुरक्षा करने का काम किया है हिंदू समाज ने किया है, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने किया। लेकिन जहां जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक संख्या में है, वहां पर हिंदुओं का वो सम्मान नहीं होता जो होना चाहिए। तो मैं तो यही आपके माध्यम से आज जो यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज की प्रेरणा से जो यहाँ ये कार्य संपन्न होगा, कुरुक्षेत्र की ऐसी पावन पवित्र भूमि पर होगा, और 102वां ये यज्ञ होगा, 108 कुंडीय यज्ञ, 1008 कुंडीय यज्ञ होगा, और इसमें सभी 22 के 22 जिले से, हरियाणा से तो आएंगे ही आएंगे, पूरे देश से भी बहुत सारे सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे अनुयायी इस यज्ञ में आएंगे, उन सबको उसका लाभ भी मिलेगा। और इस कार्य में हम लगेंगे और इसको पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने भी आज जो समय दिया, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये देश किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है, और किसान कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, किसानों को ऊपर आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसानों की भी जिम्मेवारी है। किसान जहाँ दुनिया के सभी जीवों का पेट भरने के लिए अन्न पैदा करने का काम करता है, और जिस भाव के साथ करता है, मैं निवेदन करूंगा ऐसे सभी किसान भाइयों से कि वो एक मर्यादा में रह के, मर्यादित ढंग के साथ, किसान की वजह से किसी को परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने आंदोलन को चलाएं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री, आज दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, दुनिया को नई दिशा दिखाने वाले नेता आज 9 तारीख को 12 बजे पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आएंगे, और ऐसे काम के लिए आएंगे जहां महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, जो दुनिया की आधी आबादी महिला के रूप में है, उसको मजबूत करते हुए ये देश विकसित राष्ट्र बने, उसी की प्रकार की एक योजना का शुभारंभ आज बीमा सखी योजना के माध्यम से करने वाले हैं। और इससे जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी पानीपत की भूमि से शुरुआत 2015 में की थी, और अब 9 वर्षों के बाद 2024 में ये बीमा सखी योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, और ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। यज्ञ सम्राट जिनके सानिध्य में मैं लंबे समय से इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं। अब जितने महाराज जी ने शहरों के जिलों के नाम बताए, मेरा सौभाग्य है कि प्रत्येक यज्ञ में मैं सम्मिलित रहा हूं। कोरोना काल के दौरान जो महायज्ञ यहाँ पर थीम पार्क में हुआ था, उसमें प्रथम दिन से लेकर उसके समापन तक प्रत्येक गतिविधि में मैं अपने परिवार के सहित उसमें शामिल रहा हूं। आज ये मेरा पोता, आज सुबह का इसको पता था, आज का कार्यक्रम का पता था, तो पूरी रात सोया नहीं, अलार्म भर के सोया था ये। और पूरा परिवार इस कर्म से जुड़ा हुआ है मेरा। तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जन कल्याण के लिए, जन जागृति के लिए इस महायज्ञ की शुरुआत के पावन पवित्र अवसर पर हमारे पार्टी के, हमारे प्रदेश के कप्तान, बहुत ही कर्मयोगी हमारे साथी मोहनलाल बड़ोली जी के सानिध्य में आज हम इसकी संकल्प लेके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जहां परिवार का मुखिया जिस कार्यक्रम में शामिल होता है, वो कार्यक्रम अवश्य ही सफल होता है, ऐसा मेरा जीवन का अनुभव है। जब हमारे मुखिया इस आयोजन में आगे बढ़ के चलेंगे तो पूरी टीम स्वाभाविक है कि साथ चलेगी। और हमारे मुखिया उस काम के लिए आगे चल रहे हैं जो काम पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हो रहा है, हर वर्ग की खुशहाली और उन्नति के लिए हो रहा है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हो रहा है। पूरे मानव जाति, चाहे विश्व के किसी भी कोने में व्यक्ति रह रहा है, तो यज्ञ का लाभ सभी को मिलने वाला है। ये तो सारी चीजें वातावरण में जाएंगी ना, वायुमंडल में जाएंगी। आप बेशक से ना सनातन को माने, यज्ञ के बारे में आपके कुछ ही विचार हो सकते हैं, परंतु वायुमंडल में जो चीज है उससे तो आप रोक नहीं सकेंगे ना अपने आप। ये वातावरण की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को, ऐसी नस्लों को एक ज्ञान देने के लिए। आज बच्चे सारा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं। किस प्रकार का कल्चर हमारे जीवन में आ गया है। यदि हम संतों का सानिध्य अपने परिवार को नहीं देंगे तो पीढ़ियां बिगड़ेंगी। आज संतों का सानिध्य बच्चों को होगा, आने वाली पीढ़ियों को होगा। हम कितने साल के, आप कितने साल के हो, आने वाले तो नस्लें संभालेगी ना। इनके अंदर संस्कार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे, तो आधार कैसे बनेगा। और जब आधार नहीं बनेगा तो फिर वायुमंडल के अंदर, वातावरण के अंदर अशुद्धि फैलती है। और अशुद्धि का कारण सबसे बड़ा क्या है, फिर व्यक्ति धर्म से भी भटकता है। जब धर्म से भटकता है फिर परिवार से भटकता है, और जब परिवार से भटकता है फिर समाज का केवल नुकसान ही करता है, समाज का कोई फायदा नहीं करता। तो हमारा सौभाग्य है यज्ञ सम्राट के सानिध्य में हमें भी इस लाइन पे चलने का मौका मिला। और सत्य सनातन के लिए यज्ञ सम्राट जी ने अपना, इन्होंने करना क्या, पूरा जीवन तो लगा दिया ना, और जितना बाकी बचे वो भी लगाएंगे। तो इनसे तो हमने लेना है, देना तो हमने कुछ है ही नहीं है। ऐसी विभूतियों को चाहे किसी भी प्रकार से, कहीं से भी कोने से चल के हमारे संत महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सभी का अभिनंदन और स्वागत है। पावन धरा कुरुक्षेत्र है, हम सबकी धरा है, कर्म योग की धरा है, और यहीं पे शिक्षा दी गई कि कर्म करो, और इसी कर्म में हम सभी जुड़े हैं। आप सभी भी जुड़े इस कामना के साथ, और जो इस चैनल से, आपके चैनल जुड़े हैं, वो भी लोग जुड़े, उनको भी मैं आह्वान करता हूं। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।